कहीं पर बैठने का एक जगह नहीं था। जब भी हम कहीं करें तो कहीं अपने घर में बुलाना पड़े, कहीं होटल रेस्टोरेंट में बुलाना पड़े। वक्त था जब हम लोग अलग हुए थे, क्योंकि व्यवस्था जो पहले भी चली आ रही थी उसमें कुछ बदलाव नहीं था, तो हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म है। और इस प्रेस क्लब का उद्घाटन आज यानी 5 सितंबर फ्राइडे के दिन हो रहा है। आज हजारीबाग जिले के हर पत्रकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये बहुत अच्छा पत्रकारों के लिए एक बहुत अच्छा पहल है। बाहरी व्यक्ति को यहाँ अडॉप्ट करना, यहाँ पे इतने अच्छे से रखना। हम एक सेंटेंस में यही बोलना चाहते हैं कि ये हजारीबाग जो प्रेस क्लब में जितने भी परिवार हैं, जो कि आपका सुबह आए न्यूज़ के लिए निकले तो शाम कैसे होगा ये पता नहीं चले। प्रेस क्लब हजारीबाग के वासियों के लिए एक बहुत हमारे पत्रकार बंधु और जो हमारे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो हैं, को मैं यही कहूँगा कि सबसे महान हजारीबाग का प्रेस क्लब है। और जो देखिए हजारीबाग प्रेस क्लब भवन का उद्घाटन आज जो हो रहा है, आज पहले तो बहुत खुशी का भी दिन है कि हजारीबाग एक प्रेस क्लब अच्छा है। जब सबको वहाँ मिलते हैं तो हम लोग को ये हजारीबाग प्रेस क्लब का भवन तैयार हुआ है, बहुत कठिन परिश्रम से। ये हजारीबाग प्रेस क्लब एक परिवार है। आज जब से 2 साल बने हुए हो गया, आज उद्घाटन 5 सितंबर 2000 के जैसा है और जिला वासियों के लिए एक बेहतर है। पत्रकारों की समस्या का समाधान क्लब है। यूँ कहें कि ये तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, दिखता है लोगों को बहुत बाद में। हम कम समय में पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। क्लब है, आम जनता के लिए है, आम पब्लिक के लिए है और हम लोग का सहयोग से प्रेस क्लब चल रहा है। परिवार के तहत हम लोग सब रहते हैं, मिलजुल के दुख सुख में साथ देते हैं। हजारीबाग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, पत्रकार के लिए खासकर। और हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारीबाग प्रेस क्लब है और इस प्रेस क्लब का उद्घाटन आज यानी 5 सितंबर फ्राइडे के दिन हो रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद इस प्रेस क्लब को एक नया रूप दिया गया है। आपको बता दूं कि हजारीबाग प्रेस क्लब कुछ 6-8 महीने पहले बहुत जर्जर स्थिति में थी, लेकिन कुछ पत्रकारों ने, कुछ सीनियर पत्रकारों ने ये संकल्प लिया कि एक प्रेस क्लब ऐसा हो हजारीबाग में जो पत्रकारों की आवाज़ बन सके, आम जनता की आवाज़ बन सके, और इसीलिए इस भवन का जीर्णोद्धार हुआ। भवन कैसा है ये भी हम लोग दिखाएंगे, यहाँ के सचिव से बात करेंगे, अध्यक्ष से बात करेंगे और जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हजारीबाग प्रेस क्लब 6-8 महीने में कितना बदला है। साथ अभी प्रेस क्लब के अध्यक्ष और सचिव हैं जो प्रेस क्लब पुराना समनालय के पास स्थित है, उनसे जानेंगे आज जो उद्घाटन हो रहा है उसके पहले कैसा था प्रेस क्लब और अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या हुआ और किस उद्देश्य से ये भवन बना है। विस्मय जी, शुरू से जर्नी शॉर्ट में बताएं कैसा था और अभी जो है क्या होगा आगे, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, हम सब एक वक्त था जब हम लोग अलग हुए थे, क्योंकि व्यवस्था जो पहले भी चली आ रही थी उसमें कुछ बदलाव नहीं था, तो हम लोग लगभग 100-125 हम लोग जो पत्रकार हैं वो जमा हुए थे और उसी वक्त ये निर्णय हुआ था कि यहाँ पे पत्रकारों को वो सारी सुविधाएं देने का हम लोग प्रयास करें जो बाहर के बड़े बड़े ज़िलों में या बड़े बड़े शहरों में होता है, जैसे दिल्ली मुंबई में होता है। वो एक कम से कम एक बैठकी अच्छी हो जहाँ पत्रकार सुबह शाम आपको मिल सकें, आप अपनी बातें वहाँ रख सकें, और जो उनको ज़रूरत होता है कि पत्रकारों को नेट की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ये सारी सुविधा मिले। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, अमूमन होता क्या है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि किस होटल में जाके करें, कहाँ करें, किस जगह पर करें कि सब लोग आएँ। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो हो सके पत्रकारों के लिए व्यवस्था की। मान लीजिए आप बाहर से आते हैं तो कहाँ ठहरिएगा, अगर आप आते हैं अस्पताल में, कोई आपके हैं परिजन, तो रहने के लिए एक व्यक्ति को पत्रकार कहाँ रहे, होटल में रहिएगा तो खर्च होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो शुरू से हम लोग के मन में थी। जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो उस वक्त हम लोग के पास छत भी नहीं था, आप जान ही रहे सब चीज़ें। धीरे धीरे करके लगभग ये 2-2.5 सालों में लगातार पूरी टीम मेहनत हम लोगों ने किया है, जितने भी लोग हैं क्लब के सब लोग एक मत होकर, और ये धीरे धीरे चला। पहले हम लोग रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड होने के बाद जो एडहॉक कमेटी थी उसी को ही कहा गया कि अब आगे आप कीजिए, चूँकि अभी आप रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद से काम शुरू हुआ। पहले हम लोगों ने बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग कितना जीर्ण शीर्ण था आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद बहुत मेहनत हुआ,
उसको हम लोगों ने ठीक कराया। फिर हुआ कि अब इसकी साज सज्जा अंदर कैसे हो, इसके लिए फिर हम लोगों से मिले और खुले दिल से लोगों ने हमारी सहायता भी की। उन्हें लगा कि अच्छे काउच के लिए ये हो रहा है। और आज ये पूरी तरह से आप अगर देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग है पुराना सांख्यिकी भवन, जो अब हजारीबाग प्रेस क्लब का बिल्डिंग है, आप यहाँ देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहाँ कर सकते हैं। कोई बाहर से आते हैं तो आप रह सकते हैं, बाहर के कोई व्यक्ति आते हैं तो आप तो उनको आप बढ़िया जगह बिठा सकते हैं। उनके ये जो हमारा हजारीबाग प्रेस क्लब है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। हमारे जो बड़े घराने हैं, जो प्रिंट मीडिया वगैरह, उनके दफ्तर हुआ करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे रिपोर्टर भाई हैं जिनके कोई दफ्तर नहीं है, तो उनका ये दफ्तर है। तो यानी कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म, ये इसको आप मल्टी ऑफिस कह सकते हैं, जहां आपको 8-10 मीडिया घराने का ये ऑफिस है। उससे कहीं अधिक है, हमको लगता है 20 के लगभग है। और यहाँ आप आते हैं तो उन सब से मुलाकात हो जाती है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ लोग आते हैं कि प्रेस वाले मिलेंगे यहाँ, तो बिल्कुल मिलेंगे। अपनी हमारी यह समस्या है, क्या हम लोग आप लोग हमको मदद कर सकते हैं? तो हमारे रिपोर्टर्स यहाँ रहते हैं। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, न्यूज़ का एक दूसरे के साथ साझा भी लोग करते हैं, सूचनाओं को साझा करते हैं। और अब लोग समझने लगे हैं, हजारीबाग के लोग, कि प्रेस क्लब पहुंच जाओ, वहाँ एक प्लेटफॉर्म पे डाल दो ये सूचना, तो ये सारे रिपोर्टर भाइयों को मिल जाएगा। ये उन लोगों का विश्वास है, और हम लोगों को उस विश्वास पर खरा उतरना है, और उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सबसे बड़ा खुशी का बात है कि जब हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि पिताजी राजनीतिक में रहे और आप लोग का कलम से ही उनका भी राजनीतिक सहयोग मिलते रहा, और हम लोग को भी आप लोग का सहयोग मिलते रहा। कहीं पर बैठने का एक जगह नहीं था। जब भी हम कहीं करें तो कहीं अपने घर में बुलाना पड़े, कहीं होटल रेस्टोरेंट में बुलाना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई भी किसी व्यक्ति को प्रेस से संबंधित किसी तरह की बात रखनी है तो किसी को खोजने का आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आप यहाँ आ जाए, सैकड़ों चेयर लगे हुए, लगभग सब, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर तरह के पत्रकार यहाँ पर मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। हजारीबाग प्रेस क्लब, एक सेंटेंस में क्या बोलेंगे? देखिए, आज हजारीबाग ज़िले के हर पत्रकार के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। हजारीबाग प्रेस क्लब का अपना भवन हो गया है, जहां वो आएंगे, बैठेंगे, रुक सकते हैं, यहां से न्यूज़ संकलन कर सकते हैं। और ये मतलब कहा जा सकता है कि वर्षों का जो मांग था वो उनको आज पत्रकारों को मिल गया। ये बहुत अच्छा पत्रकारों के लिए एक बहुत अच्छा पहल है। प्रशासन हम लोगों को दिया है, इसका मतलब बहुत लाभ मिलेगा पत्रकारों को। हजारीबाग प्रेस क्लब के विषय में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को यहाँ अडॉप्ट करना, यहाँ पे इतने अच्छे से रखना और सारा समाचार संकलन में मदद करना, सब कुछ करना। क्योंकि हम जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर से पत्रकारिता करते करते हजारीबाग पहुँचे, और हजारीबाग में जितने पत्रकार हैं, अपने बड़े जो हैं मेरे को छोटा भाई मानते थे, जो छोटे हैं मेरे को बड़ा भाई मान के पूरे आदर सत्कार के साथ यहाँ पे जितना 1 साल रहने का मौका मिला, लेकिन पूरा पुरजोर प्यार मिला, हर तरह का मदद मिला। हजारीबाग प्रेस क्लब यही है। हम एक सेंटेंस में यही बोलना चाहते हैं कि ये हजारीबाग जो प्रेस क्लब में जितने भी परिवार हैं, ये आपस में सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं, इसलिए ये हजारीबाग प्रेस क्लब है। एक परिवार जो कि आपका सुबह आए, न्यूज़ के लिए निकले, तो शाम कैसे होगा ये पता नहीं चलेगा। यहाँ पे वो हजारीबाग के वासियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ लोग जनहित का बात अपना जो है, अपनी समस्या यहाँ पे आकर निस्वार्थ भाव से रख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे पत्रकार बंधु और जो हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो हैं, बाकी सदस्य हैं, संरक्षक हैं, सभी का पहल बहुत अच्छा लगा। और हजारीबाग हम लोगों का पत्रकारिता का एक मिसाल हजारीबाग जिला में कायम हुआ है। हजारीबाग प्रेस क्लब को मैं यही कहूँगा कि सबसे महान हजारीबाग का प्रेस क्लब है, और जो ऊर्जा, जो शक्ति इन लोगों में जो मैंने देख रहा हूँ, और जगह इस तरह का देखने को नहीं मिलता है। ये परिवार की तरह जो है सो यहाँ पर है, और लग रहा है कि जिस तरह का बेटी की शादी में, बहन की शादी में जिस तरह से ऊर्जा होता है,
शादी ब्याह में काम करने का, इस तरह से लोग एक हफ्ता पहले से लगे हुए हैं। आज तो और आधुनिक है कि देखने को मिल रहा है कि सुबह 5 बजे सब लोग आ गए, और ये बहुत बड़ी बात है ये कि अपने हजारीबाग प्रेस क्लब के लिए इतना समर्पित होना, अपने मित्रों के लिए समर्पित होना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। देखिए, हजारीबाग प्रेस क्लब भवन का उद्घाटन आज जो हो रहा है, आज पहले तो बहुत खुशी का भी दिन है कि आज शिक्षक दिवस भी है, और हम लोग आज एक प्रयास करेंगे कि आज से जो भी लोगों का समस्या निवारण नहीं होगा, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, कोई थाना में सुनवाई नहीं होता, उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ हजारीबाग प्रेस क्लब में अगर किन्हीं का कोई फरियाद आए तो वो फरियाद को हम लोग संज्ञान में लेते हुए विभिन्न अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री सबसे बातचीत करके हम लोग सॉर्ट आउट करवाएं। मतलब हजारीबाग एक प्रेस क्लब अच्छा है, जब सबको वहाँ मिलते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। एक मेल जोल का एक जगह है जो हम लोग को आगे बढ़ाता है, सबसे सीखने का मौका देता है, और कहीं भी जाना है तो मतलब एक सेंट्रल पॉइंट है हम लोग के लिए हजारीबाग प्रेस क्लब। हजारीबाग प्रेस क्लब एक परिवार है, और जब से 2 साल बने हुए हो गया, आज उद्घाटन 5 सितंबर 2025 को। और हजारीबाग की जनता को किसी तरह का कोई समस्या होगा तो आप हजारीबाग प्रेस क्लब में एक जगह है कि आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ 24/7 है, और कोई भी तरह का मदद आप यहाँ दे सकते हैं। कि होता पहले क्या था कि प्रेस क्लब नहीं था तो इधर उधर जाके न्यूज़ करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या कि कोई तरह का खबर होता है तो हम लोग सूचना मिल जाता है, तो हम लोग एक साथ जाते हैं न्यूज़ करने के लिए। यही बोलना चाहते हैं। प्रेस क्लब जो है एक परिवार के जैसा है, और जिला वासियों के लिए एक बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु हैं सब सम्मिलित हैं, और सैकड़ों पत्रकार यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपका डिजिटल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रेस मीडिया सभी है, और इसमें जो भी आप अपने बातों पर, जो भी आपके साथ होता है या फिर अत्याचार हो रहा है या फिर किसी दबाव में दबे हुए हैं, उससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो यहाँ पर इनके सहारा ले सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस में अगर कहें तो हजारीबाग प्रेस क्लब पत्रकारों की समस्या का समाधान क्लब है। आप कहाँ से आते हैं? हम बड़का गांव से ऐसे आते हैं बेसिकली, और बड़का गांव दैनिक जागरण से हम प्रतिनिधित्व करते हैं दैनिक जागरण का। यूँ कहें कि ये तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, दिखता है लोगों को बहुत बाद में। और एक वो लाइन है जो बहुत पुरानी लाइन है, लेकिन हमेशा जो है वो सच साबित होती है। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तहरीर के पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा। और प्रेस क्लब को डिफाइन किया जाए एक सेंटेंस में तो बटेश्वर मेहता जो नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो कैसे डिफाइन करेंगे? वो बहुत लंबा लंबा भाषण देते हैं। हम कम समय में पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करके आपने जो प्रेस क्लब बना करके समाज को एक नया दर्पण के रूप में अपना चेहरा देखने का जो स्वरूप बनाया है, इसके लिए तमाम प्रेस बंधुओं को बटेश्वर प्रसाद मेहता की ओर से हार्दिक अभिवादन। प्रेस क्लब है, आम जनता के लिए है, आम पब्लिक के लिए है, और हम लोग का सहयोग से प्रेस क्लब चल रहा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि हजारीबाग प्रेस क्लब के सहयोग से जनता का जो भी समस्या समाधान है वो हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस में बोला जाए हजारीबाग प्रेस क्लब क्या है तो क्या बोलेंगे? हजारीबाग प्रेस क्लब एक लोगों का परिवार है। एक परिवार के तहत हम लोग सब रहते हैं, मिलजुल के दुख सुख में साथ देते हैं और लोगों के साथ चलते हैं। एक परिवार की तरह हम लोग हैं। तो मेरे साथ विकास जी है, इनका ही बहुत बड़ा रोल रहा है प्रेस क्लब को मतलब जर्जर हालत से इस कंडीशन में लाने में। विकास जी क्या कहेंगे जो पहले था और अभी कंडीशन में? नहीं, ये हजारीबाग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, पत्रकार के लिए खासकर। और हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की तो हम लोगों ने अहम को त्याग दिया और हम बनकर काम किए। और यह जब हम लोग हम बने तो यह हमारा प्रेस क्लब जो है आज इस रूप में खड़ा है कि आज एक छत है और सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी आकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। लोगों की समस्याएं जो है यहाँ सुनी जाएगी, उनका सम्मान होगा। उनके लिए जो भी पत्रकार बंधु कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो ये प्रेस क्लब जो है ये एक छत है जिस पे अभी हम लोग सबको गर्व है।